दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे आपको अपने इस रेगुलर के प्रोग्राम बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के प्रोग्राम में। पाकिस्तान स्टॉक चेंज इनसाइड ट्रेडिंग इस वक्त अरूज पर है। कैप ही कैप लग रहे हैं और उसके बाद माल ही माल। दो तरह का आज हमारा एनालिसिस रहेगा। नंबर वन, हम बाज़ार का डाटा शेयर करेंगे और हमारे जो थंबनेल्स आपने देखे उस पर बात करेंगे। जबकि इस वक्त जो भूचाल कल हमने देखा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, जिसका बिल्कुल असर नहीं लिया पाकिस्तान स्टॉक चेंज ने, और उसकी वजूहत हम पिछले अपने प्रोग्राम्स पर वन बाय वन करते रहे हैं। वो बात करेंगे। बाज़ार जो कि आज एक बार फिर से मुस्बत रहा, 492 पॉइंट्स का इजाफ़ा। वॉल्यूम्स में ज़बरदस्त इजाफ़ा देखा गया, आलमोस्ट 99% का इजाफ़ा था ओवरऑल बाज़ार के वॉल्यूम्स में, जिसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन दी वर्ल्ड कॉल ने। 23 करोड़ 27 लाख शेयर्स का कंट्रीब्यूशन किया वर्ल्ड कॉल ने अकेले ने, और ये कंट्रीब्यूशन ओवरऑल वॉल्यूम्स को ले गई 1 अरब 15 करोड़ शेयर से ऊपर। 22.4 अरब रुपया टोटल आज की मालियत रही इन 1 अरब 15 करोड़ शेयर्स की। कल हमने आलमोस्ट 57 करोड़ 98 लाख शेयर्स का काम देखा बाज़ार में। और आज के दिन जहां पर बाज़ार बिल्कुल उसने कुछ असर नहीं लिया ग्लोबल इक्विटी मार्केट में जो स्लंप है उसका, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे और इनसाइड ट्रेडिंग। लेकिन आज हम एक अहम ऐलान करना चाहेंगे। हमारी ज़फ़र सिक्योरिटीज़ की एक सब्सिडरी ख़ियाबान ज़फ़र, वहाँ पर एक एनुअल शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो रहा है 7 और 8 सितंबर को, जिसकी इंफॉर्मेशन हमने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी की है। और आपकी लोकेशन अगर लाहौर है तो ज़रूर विज़िट करें। 7 और 8 सितंबर दोनों दिन, हफ्ता और एतवार। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को। आज जहां पर बाज़ार में एक ज़बरदस्त इजाफ़ा देखा गया और 100x थ्रू आउट द डे पॉजिटिव साइड पर मूव किया। कारोबार का अख्ताम उसने एक अच्छे नोट पर छोड़ा। 78,848 पॉइंट्स की सतह क्लोजिंग रही। वॉल्यूम्स में इजाफ़ा, और वॉल्यूम्स के साथ साथ एक बार फिर से जो ताकत का तवाज़ुन है वो एक मार्केट बुल्स की जानब रहा। कुल जहां पर 442 शेयर्स में ट्रेड देखा गया, 290 शेयर्स की कीमतों में इजाफ़ा देखा गया, 131 शेयर्स के दाम में कमी और 21 शेयर्स आज अनचेंज रहे। ये वो टोटल पिक्चर है जो कि आज बाज़ार में हमने देखी। आज अगर हम बाज़ार को एक बार अपसाइड जो उसका डिस्कस करें तो एक ट्रेंड चेंजिंग जो लेवल है वो 79,250 पॉइंट्स की सतह बहुत करीब पहुंचा है। आज की जो क्लोजिंग है 78,848 की, और जो अपकमिंग ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। दोस्तों जहां पर बहुत सारा आज हमने देखा कि 33 शेयर्स में कैप लगा, अपर कैप। एक बड़ा तारीख़ी दिन था और इस कनेक्शन में ये जो तमाम कैप्स थे ये सेकंड और थर्ड टायर किस्म के स्टॉक्स में थे, जिसमें कि साइमेट्रिक ग्रुप, एम टेक, स्पेस पाकिस्तान, प्रीमा, हीरा टेक्सटाइल, सिक्योर लॉजिस्टिक, CJPL, बिलाल फाइबर और इसके साथ साथ फ्लाइंग सीमेंट। जबकि कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स आज पुल बैक कर गया। 8 रुपये का जो हिस्टोरिकल हाई था उसको ब्रीच डाउन किया, स्टॉक ने स्टॉप आउट हुआ और नीचे बंद रहा है। ये वो तमाम पिक्चर है। दूसरे जो स्टॉक्स हैं जिनमें कि इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज मेजर कंट्रीब्यूट किया। मारी पेट्रोलियम एक बार फिर सरफरिस्त रहा, 103 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। OGDC 61 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन, एंग्रो फर्टिलाइज़र 46 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन और लकी 45 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन। सेक्टर टू सेक्टर हम कल और उससे बेशतर सेशंस में उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक एनालाइज कर चुके हैं। जो इस वक्त डेवलपिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, चेंजिंग आउटलुक है, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो कि इस बार भी पाकिस्तान मिस है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के एजेंडे पर 13 सितंबर तक। लेकिन सर तोड़ कोशिशें जारी हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो शराइत अभी बची हुई हैं उनको पूरा करने में, और जैसे ही पूरी होती हैं हमें एक अच्छा
अच्छा जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का नोड है वो मिलेगा $7 अरब के लिए। चिकवाल स्पिनिंग मिल्स ने इनकार कर दिया। आज कंपनी ने अनाउंस किया कि किसी भी किस्म की इनसाइड ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से नहीं हुई, ना कोई इन्फॉर्मेशन कंपनी ने किसी भी इन्वेस्टर के साथ शेयर की है। तमाम रिपोर्ट्स बेसलेस हैं, लिहाजा हमारा कोई रोल नहीं है इस इनसाइड इन्फॉर्मेशन में। आपको याद होगा कि ऑलमोस्ट 2-3 रुपए चिकवाल स्पिनिंग मिल की कीमत एक साल पहले वो बढ़कर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी और मर्जर हुआ क्लाउड के साथ। उसके बाद भी एक बड़ा बुल सेशन देखा गया क्लाउड की कीमत में। पोस्ट मर्जर जो ट्रेडिंग थी उसमें इनसाइड ट्रेडिंग जहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या उससे ऊपर अगर हम जाएं रेगुलेटरी बॉडीज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह की कम्युनिकेशन या कंडक्ट है इनसाइड ट्रेडिंग करने का, वो इन्फॉर्मेशन जो कि बाय लॉस उसको पब्लिक किया जाना, किसी को ज़ाहिर किया जाना ममनू है और ये एक बड़ा फैक्टर है। पूरी दुनिया में इसको रोकना आलमोस्ट नामुमकिन है। इनसाइड इन्फॉर्मेशन का जो आउट हो जाना, उसका बह जाना, ये एक बहुत आसान चीज़ है। रेगुलेटर्स बहुत सारे लॉज तो बने हैं बट बहुत मुश्किल है इसको कंप्लीटली रूट आउट करना कि ये हो सकती है। लेकिन जो शेयर्स में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे दर्जनों शेयर्स हैं जिनकी कीमतों में हालिया महीनों में होशरुबा इजाफा देखा गया है। इन तमाम शेयर्स की अगर इन्वेस्टिगेशन SECP कंडक्ट करती है तो पॉसिबल नहीं है कि वो इनसाइड ट्रेडिंग जो कि एक फैक्टर है उसको पकड़ सके और ख़ास तौर पर अगर पकड़े भी तो बहुत अनाड़ी किस्म का बंदा होगा जो पकड़ा जा सकेगा इस इनसाइड ट्रेडिंग की इंक्वायरी के नतीजे में। 33 कैप और बाज़ार का रुझान इंटरनेशनल इस वक्त जो ट्रेंड है उस पर हम बात करना चाहेंगे, चूँकि बहुत इस वक्त ट्रेंड चेंजिंग लेवल पर हम मौजूद हैं पूरी दुनिया के बाज़ार। और जहां पर कल की अगर हम बात करें, आपने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड चाहे वो इक्विटी मार्केट्स हों, मेटल मार्केट्स हों, कमोडिटी मार्केट हों या ऑयल मार्केट हो, बड़ी ज़बरदस्त गिरावट देखी गई। आज भी ये सिलसिला हम देख रहे हैं फ्राम जापान, इंडिया, एशिया, यूरोप या फिर US इक्विटी मार्केट्स में इस वक्त भी जो फ्यूचर इंडाइसेस हैं US के वो मनफी ट्रेड हो रहे हैं, जबकि कल नास्तिक 100 इंडेक्स आलमोस्ट 3.15% की कमी के बाद बंद हुआ था। और जो सेंटीमेंट है उसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन, बहुत सारे दोस्त उन्होंने जब हमारी बात हुई इंटरनेशनल इस ट्रेंड पर तो इमोशनल उनका एक रिस्पांस था कि पाकिस्तान का क्या ताल्लुक़ है अमेरिका के रिसेशन के साथ, इंटरेस्ट रेट कट होने के साथ। नंबर 1 हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो US फेड यानी कि सेंट्रल बैंक जो अमेरिका का है, जब उसने इंटरेस्ट रेट्स को कम किया अपने एक हिस्टोरिक पीक लेवल से, और ये डाटा इस वक्त अवेलेबल है हमारे पास 1955 से बाद के से ले अगर हम कि फेड ने आलमोस्ट 17 बार इंटरेस्ट रेट्स शरह सूद को कम किया है और इन 17 मौके पर आलमोस्ट 12 मौके पर जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, डाउन टर्न हुआ, क्राइसिस हुआ या फिर सिचुएशन इस हद तक बिगड़ी कि वो रिसेशन में बदल गई। सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ कि मामलात काफ़ी खुश उसलूबी से संभल पाए हैं। इस बार जहां पर इन शरह सूद अमेरिका में 5.5% की सतह पर है और सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट होने की आखिरी डेडलाइन है फेड की, उस कनेक्शन में अब प्रोजेक्शंस इंटरनेशनल ग्लोबल जो एनालिस्ट हैं, रिसर्च हाउसेज हैं, वो कर रहे हैं
कि मोस्ट चांसेस हैं कि एक इकोनॉमिक स्लोडाउन हो और रिसेशन भी फोरकास्ट किया जा रहा है। उस कनेक्शन में हमारा जहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो कनेक्शन है वो आजकल तमाम दुनिया के बाज़ार, इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, मेटल मार्केट्स या फिर क्रूड ऑयल मार्केट वो इंटरलेट करते हैं, कनेक्टेड हैं। हमने देखा कि इस वक्त अक्रॉस द ग्लोब अमेरिका, यूरोप, एशिया, वहाँ पर उनकी स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम हाई पोस्ट किया है इसी साल, और जहाँ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपना ऑल टाइम हाई पोस्ट किया है। एक कनेक्शन नज़र आता है, और जब भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है तो अक्रॉस द ग्लोब होती है। हर मुल्क उसकी इक्विटी मार्केट उसका हिस्सा होती है, और जब डाउन टर्न होता है तो भी ये जो कनेक्शन है वाइड स्प्रेड है। तमाम ममालिक की डायरेक्शन, उनकी इकानमी की, इक्विटी मार्केट्स की सेम डायरेक्शन होती है। वजह सिंपल है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी जो रिमिटेंसेस हैं, अगर इन केस स्लो डाउन होता है और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तीनों चीज़ें जो कि मेजर कंपोनेंट्स हैं इकॉनमी के, फॉरेन इनफ्लो के, वो डिस्टर्ब होंगे। रिसेशन का मतलब ले-ऑफ्स, नौकरियों से कम नौकरियां या नौकरियों की छुट्टी, जो रिमिटेंसेस है उसमें गिरावट, एक्सपोर्ट्स की मार्केट, हमारी एक्सपोर्ट मार्केट भी डिस्टर्ब होगी क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम होंगे, रिसेशन हो रहा है बाहर, तो उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली वन बाय वन एक चेन की सूरत में हर मुल्क तक पहुंचेगा, किसी ना कनेक्टर के ज़रिए। ये वो सिचुएशन है जो इस वक्त आलमी है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर बाज़ार अब तमाम फोकस उसका मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी में 12 सितंबर को बड़ा शरह सूद में कट की तवक्कुआत हैं, जिसका इफ़ेक्ट चूँकि हमारे बाज़ार में अगर हम देखें तो वो सेक्टर जो कि इसका बहुत मुस्बत जिन पर असर रहेगा, साइक्लिकल सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स काफ़ी बड़ा रूम बना चुके हैं। पिछले 1.5 महीने से बड़ी लंबी उन्होंने करेक्शन दी है और इस पोजीशन में है कि वो एक जंप ले सकें, जैसे कि सीमेंट, स्टील्स, ऑटोज़, ये वो काबिल ज़िक्र स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ा रूम बचा है। जबकि टुवर्ड्स इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में जहाँ पर हम देखें तो मारी जो कि 17 सितंबर को एक्स हो रहा है, बहुत कम वक्त है। एक शॉर्ट रैली का 3644 की आज ऑल टाइम हाई क्लोजिंग रही। OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम, लकी सीमेंट, एंग्रो फर्टिलाइज़र, ये वो इंडेक्स हैवीवेट्स हैं जो कि यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड, हल्की अपसाइड का रूम बनाकर बैठे हुए हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल फिर आपसे नए एनालिसिस, नई खबरों और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।